हेलो फ्रेंड, पीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, टाइम एंड वर्क अपना कंप्लीट हो चुका है। अर्थमेटिक की पूरी सीरीज चल रही है। उसमें सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट होकर एवरेज, एज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, वर्क ऑन वेजेस का ये सेकेंड पार्ट, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सारे अच्छे अच्छे टॉपिक जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो लगभग लगभग पूरे हो चुके हैं। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाइए और उनको विजिट कीजिए यदि आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, और आपको क्या करना है, अगर आप जीरो से सीखना चाहते हो तो आपको प्ले लिस्ट में जाकर शुरुआत से वीडियो देखना है। ठीक है, चलिए, आज वर्क ऑन वेजेस का सेकेंड पार्ट है। कल प्रीवियस के वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्क ऑन वेजेस आखिर होता क्या है, किस तरीके से वर्क के बिहाफ पे आपको पैसे बांटने होते हैं, कार्य क्षमता के हिसाब से बांटते हैं या दिन के हिसाब से बांटते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। देखिए, वर्क ऑन वेजेस मतलब कार्य और मजदूरी, मतलब किसी व्यक्ति को यदि आप काम पर बुलाते हैं तो उसको दिन के हिसाब से पैसे देते हैं या उसकी कार्य क्षमता के हिसाब से। अगर मैं कहूँ तो आप सोचिए इस बात को और आपको वहीं पता लग जाएगा कि हम जो उसको देते हैं पैसे, वो उसके कार्य क्षमता के हिसाब से देते हैं। ठीक, यदि कोई व्यक्ति है और वो अगर दिन के हिसाब से पैसे देने लग गया तो वो उसके बच्चे को भी लेके आ जाएगा। ठीक, तो वो उसके बच्चे को लेके आ जाएगा, उसकी कार्य क्षमता कुछ नहीं है, वो काम उतना कर ही नहीं पाएगा जितना वो व्यक्ति कर रहा है। मतलब आप कहीं ना कहीं घाटे में, मतलब आपको घाटे का सौदा नहीं करना है, आपको क्या उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से पैसे देने। तो आप क्या करोगे, उसकी कुछ एफिशिएंसी, उसकी जो एफिशिएंसी रहेगी, मान लिया जाए कोई मजदूर है, वो आपके यहाँ बाइंडिंग का काम करने आ रहा है और एक मजदूर एक दिन में एक कॉपी की 100 बाइंडिंग करता है। ठीक, 100 बाइंडिंग करता है और उसका बेटा जो है वो जो है केवल 50 बाइंडिंग करता है। मतलब ये क्या है, इसका दोगुना काम कर रहा है। ठीक, व्यक्ति क्या कर रहा है, उस बच्चे का दोगुना काम कर रहा है। मतलब आप उसको पैसे किस हिसाब से दोगे, 2 और 1 के अनुपात में पैसे दोगे। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वर्क ऑन वेजेस का सेकेंड पार्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए बी सी द्वारा किसी काम को पूरा करने के लिए 4200 रुपए में ठेका लिया गया। ए अकेला उस काम को 6 दिनों में, बी अकेला उसको 10 दिनों में, सी अकेला 12 दिनों में कर दे। यदि वे एक साथ कार्य करें तो सी को कितनी मजदूरी मिलेगी। ठीक, देखिए, ए कोई व्यक्ति रहा होगा, बी कोई व्यक्ति रहा होगा, ए कोई व्यक्ति रहा होगा जो अकेला 6 दिन में कार्य कर सकता है, बी कोई व्यक्ति है अकेला 10 दिनों में कार्य कर सकता है, सी कोई व्यक्ति है अकेला 12 दिनों में कार्य कर सकता है। ठीक, इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 60, एक की एफिशिएंसी आ जाएगी 10, 6 धाम 60, 60 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आएगा 10, 60 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आएगा 6, और 60 को डिवाइड करेंगे 12 से तो आएगा 5। ठीक है, 5 आया। अब ये देखिए, तीनों एक साथ कार्य करें तो सी को कितनी मजदूरी मिलेगी। मैंने अभी क्या बताया, मजदूरी जो मिलती है वो व्यक्ति की कार्य क्षमता के हिसाब से मिलती है। मतलब इतने दिनों में कार्य कर रहे थे और ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। देखिए, कोई व्यक्ति 6 दिन में कार्य कर रहा है तो उसकी ऑब्वियसली वो ज्यादा काम कर रहा होगा, 10 के एफिशिएंसी से काम कर रहा होगा। कोई व्यक्ति 10 दिनों तक काम करे ही जा रहा है तो 60 काम करने के लिए 10 दिन लगे, मतलब 6 काम एक दिन में कर रहा है वो, 12 दिन लग गए और तो वो तो 5 ही काम कर रहा है एक दिन में। ठीक, ये अप्रोच आई समझ में। अब देखिए, तीनों मिल गए, साथ में काम करने लग गए, 10 और 6 16, 5 कितने 21, 21 के एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। सी को कितनी मजदूरी मिलेगी, तो सी कितना है 5, 5 इसकी एफिशिएंसी है, 5/21 कितने रुपए में से मिलने हैं, 4200 रुपए में से मिलने हैं, तो 42 लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक, 21 दूना होता है 42, 2 शून्य लग जाएगी, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, 2 शून्य यहाँ पर लग जाएगी। 1000 रुपए मिलेंगे किसको, सी को।
1000 कहाँ है, सी वाला आपका ऑप्शन रहेगा सही। ठीक, 1000 रुपये मिलेंगे। अगर देखिए एक की कितनी आई, एक की एफिशिएंसी आ गई 200, इसलिए 5 की कितनी आ गई 1000। अगर वो बोलता है एक की एफिशिएंसी 200, एक को मिल गए 1000 रुपए। अगर वो पूछता है कि बी और सी को कितने मिलेंगे, तो देखिए बी को मिलेंगे 6, इसकी एफिशिएंसी है, एक के 2 मिल रहे हैं, मतलब 6 को कितने मिलेंगे 1200 रुपए। ठीक, सी को कितने मिलेंगे तो 2000 रुपए। अब यदि आपको डाउट है तो इसमें इन सबको ऐड कर लिए, 2000, 3000, 4000 और ये 200 रुपए, 4200 रुपए आंसर। मतलब ए को इतने मिले, ए को इतना मिला, बी को इतना मिला, सी को इतना मिला, एक निकाल लोगे आपको तीनों का आसानी के साथ निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी द्वारा एक काम को पूरा करने के लिए 6500 रुपए में ठेका लिया गया। ए अकेला उस काम को 10 दिनों में, बी अकेला उसे 15 दिनों में और सी अकेला उसे 20 दिनों में पूरा कर देगा। यदि वे तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा करें तो बी की मजदूरी कितनी होगी। देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम उसी अप्रोच पे है, लेकिन आ गया है तो इसको भी कर ही लेते हैं। ठीक, ए जो है 10 दिनों में, बी जो है 15 दिनों में अकेले, सी जो है 20 दिनों में कर सकता है। अब देखिए इन तीनों का एलसीएम आएगा 60। एलसीएम कैसे लेते हैं, अगर कोई न्यू बच्चा है तो उसको मैं बता दूं 15 और ये 20, इन तीनों को एक लाइन में लिखो, 5 से काटो, 5 दूना 10, 15 आएगा 3 बार, 20 आएगा 4 बार। अब 2 से काटो, 2 एकम 3, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2, 3 बचा, 3 एकम 3 और 1 गया, 1 1 1 1 1 1 काट गया, मतलब 1 से काटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अब ये देखिए 3 दून 6, 6 दून 12, 12 5 कितना 60, इस तरीके से आया है। ठीक है, मतलब देखिए ए 10 छंग 60, 60 बटा 10 करोगे आएगा 6, इसी तरीके से 60 बटे 15 करोगे आएगा 4, मतलब बी कितनी एफिशिएंसी 4। इसी तरीके से 60 बटे 20 करोगे आएगा 3, सी की एफिशिएंसी 3। तीनों मिलकर कार्य करेंगे, बी की मजदूरी कितनी है, 6 4 10 कितने 3 13, 13 की टोटल एफिशिएंसी है इनकी, बी की एफिशिएंसी है 4, 4 निकालना है 13 में से, टोटल पैसे हैं 6500 रुपए, 13 पंजे हो गया 65, 2 शून्य 5 चौके 20, 2000 रुपए मिल गए, 2000 रुपए। ए वाला आपका आंसर सही। ये तो बी का निकला। अब अगर ए का पूछता है, बी का पूछता है, सी का पूछता है, बी का तो अपने निकाल लिया 2000 रुपए, ए का यदि पूछ लेगा तो देखिए एक की एफिशिएंसी कितनी 500 रुपए, ये 13 पंजे 65, मतलब एक की कितनी 5, 6 की कितनी होगी 6 इंटू 5 30 और 2 शून्य 3000 रुपए। अब देखिए यदि अपने से पूछता है कि सी की एफिशिएंसी कितनी, तो 3 इंटू 500 कितने 1500। अब देखिए अगर आपको डाउट है कि ये आंसर सही है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, 3 2 5 और 1 6, 6500 रुपए, ये आंसर, मतलब 6500 यहाँ पे आ गया, टोटल पैसे भी 6500 थे, मतलब आपका आंसर सही है। 2000 इसको मिल गए, ए को 3000 रुपए मिल गए, बी को 2000 रुपए मिल गए, सी को 1500 रुपए मिल गए, टोटल कितने हो गए 6500 रुपए। ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी आई थी 6, बी की एफिशिएंसी 4, सी की एफिशिएंसी 3, उस हिसाब से अपनों पैसों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमेशा कैसे मिलेंगे पैसे, एफिशिएंसी के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है राम एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। राम और श्याम एक काम एक साथ मिलकर उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे उस काम के लिए 400 रुपए पाते हैं तो प्रत्येक को कितनी मजदूरी मिलेगी। ठीक, तो देखिए राम जो है एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, श्याम और राम, राम प्लस श्याम, ये दोनों अगर मिलकर कार्य करेंगे तो 15 दिनों में काम को समाप्त कर लेंगे। ठीक, अब 20 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, ये 60 आएगा, क्योंकि देखिए
20 के पहाड़े में आता है 40, 40 के बाद आता है 60, 40 आता नहीं है 15 के पहाड़े में, 60 आता है 15 के पहाड़े में, 15 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 60, मतलब एलसीएम आएगा 60। ठीक है, 20 तिया 60, 15 चौके 60, यहाँ तक आया समझ में। ठीक, देखिए 20 तिया 60 हो गया, 15 चौके 60 आ गया। ये कर रहे थे इतने दिन में काम, और ये आ गई इनकी एफिशिएंसी मतलब कार्यक्षमता। ठीक, 3 इसकी एफिशिएंसी है, 4 इन दोनों की मिलकर एफिशिएंसी है। राम यहाँ पर ऑलरेडी है, शाम आ गया मतलब 3 इसमें ऐड है, 4 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 1, और 1 कौन आ गया, ये शाम। शाम के आने से 1 बढ़ गई, मतलब शाम की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 एफिशिएंसी आ गई। ठीक, उस काम के लिए मिल कितने रहे, 400 रुपए। ठीक, 4 एफिशिएंसी दोनों के मिला के है, 400 रुपए मिल रहे हैं। 4 एकम 00, एक की एफिशिएंसी, एक एफिशिएंसी के 100 रुपए मिल रहे हैं। ठीक, तो इसमें पूछा है प्रत्येक को कितनी मजदूरी मिलेगी, तो देखिए एक की एफिशिएंसी के लिए 100 रुपए, तो शाम की एफिशिएंसी कितनी, एक, मतलब इसको 100 रुपए मिल जाएंगे, तो नहीं है शाम। अब देखिए बचा जो 3 एफिशिएंसी है, बचा जितना पैसा 300 रुपए, ये इसको मिल जाएंगे। यदि आपको डाउट है कि ये क्वेश्चन आपका सही है या नहीं है, 300 और 100 रुपए मिला लीजिए, हो जाएंगे 400 रुपए, 400 रुपए टोटल थे, यही आपका आंसर होगा। यहाँ तक आया समझ में। ये 3 किसकी एफिशिएंसी, राम की। यहाँ तक आया समझ में। एफिशिएंसी क्या होती है, डे कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, और ये एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये सारा निकालना आया आपको। टाइम एंड वर्क भी पूरा इसी पे बेस्ड है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है। देखिए काम वही का वही हो रहा है, बस उनको पैसे देने लग गए, पहले फ्री में काम करवा रहे थे, मतलब पहले भी दे रहे होंगे पैसे, लेकिन पहले पैसों का जिक्र नहीं आया, लेकिन अब आया है। मतलब पहले क्या हो रहा था, पहले केवल काम करवा रहे थे उनसे, पैसे नहीं दे रहे थे। अब क्या है, पैसे भी देने लग गए। ठीक, एफिशिएंसी के हिसाब से पैसे देंगे, जिसकी जितनी एफिशिएंसी उसको उतने रुपए। यहाँ तक आया समझ में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है सुरेश एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। सुरेश और रमेश मिलकर उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर देंगे। यदि उस काम के लिए उनको 1500 रुपए मिलते हैं तो सुरेश एवं रमेश का हिस्सा क्रमशः कितना होगा। ये पूरा उसी के जैसा क्वेश्चन है। ठीक, देखिए सुरेश आ गया, इस बार राम शाम की जगह क्या आ गया, सुरेश 15 दिनों में कार्य को समाप्त कर रहा है। ये है दिन, यहाँ लेंगे एलसीएम, यहाँ आएगी इनकी कार्य क्षमता। ठीक है, देखिए सुरेश और रमेश, सुरेश प्लस रमेश, सुरेश 15 दिन में कर रहा है, सुरेश और रमेश मिलकर अगर काम करेंगे तो 10 दिनों में ही काम हो जाएगा। ठीक, 15 और 10 इनका एलसीएम आया 30, 15 के पहाड़े में 30 आता है 2 बार, 10 के पहाड़े में 30 आता है 3 बार। ठीक, मतलब 15 दूना 30, 10 तिया 30, यहाँ तक आया समझ में। देखिए उनको पैसे मिल रहे हैं 1500 रुपए, सुरेश एवं रमेश का हिस्सा कितना कितना होगा। देखिए 3 और 2 5 की एफिशिएंसी टोटल आ गई, टोटल मिल रहे हैं इनको 1500 रुपए। 5 से इसको काट लीजिए, 5 दिया 15, कितने आए 300, एक एफिशिएंसी के मिले 300 रुपए। सुरेश और रमेश, सुरेश की एफिशिएंसी कितनी 2, एक एफिशिएंसी के 300 रुपए, तो 2 एफिशिएंसी कितने 600 रुपए। इसी तरीके से 3 एफिशिएंसी के कितने रुपए हो जाएंगे, 300 एक एफिशिएंसी का हो गए 900 रुपए। इन दोनों को प्लस करोगे आपका आंसर 1500। देखिए 1500 ही रुपए थे टोटल, ए को इतने मिल गए, सुरेश को इतने मिल गए, रमेश को इतने मिल गए, टोटल 1500 रुपए आ गए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या बोल रहा है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था, ये पूरी अप्रोच इसकी टाइम एंड वर्क की है, बस उसमें जो एफिशिएंसी रह रही थी उस एफिशिएंसी के बिहाफ पे आप काम को डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे काम को हाथ नहीं लगाना है, टोटल वर्क को आपको जो पैसे मिल रहे हैं
उनको एफिशिएंसी के हिसाब से उन काम को तोड़ना है, ठीक। और आपको डिवाइड करना है कि किसको कितने मिलेंगे और किसको कितने मिलेंगे। यहाँ तक आया है समझ में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी द्वारा किसी काम को पूरा करने के लिए 300 रुपए में ठेका लिया गया। ए अकेला उस काम को 8 दिन, बी अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है, लेकिन सी की सहायता से वे उस काम को 4 दिनों में समाप्त करते हैं। 4 दिन में समाप्त करते हैं तो सी को कितनी मजदूरी मिलेगी, ठीक। देखिए ए और बी को कितने मिल रहे हैं, 300 रुपए ठेका लिया। ए और बी किसी काम को पूरा करने के लिए 300 रुपए में ठेका लिया, ठीक। ए अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है, लेकिन हुआ क्या, इन दोनों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना अपन सी को भी लेके आ जाए और काम केवल 4 दिन में ही समाप्त कर ले, तो अपने को पैसे भी जल्दी मिल जाएंगे और काम भी समाप्त हो जाएगा, ठीक। मतलब देखिए ए कितने दिनों में काम कर सकता है, अकेला 8 दिन में। बी अकेला कितने दिनों में काम कर सकता है, 12। और सी जो है वो सी की सहायता से भी, मतलब ए और बी प्लस सी तीनों अगर मिल जाए तो 4 दिन में ही काम का सफाया कर सकते हैं, ठीक। अब 8 12 4 का एलसीएम आएगा 24, 8 तिया होता है 24, 12 दूना होता है 24, 4 छंग होता है 24, ठीक। देखिए 3 और 2 कितने हो गए, 5। और a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी, 6। मतलब 3 और 2 5, तो इसमें ऐड है सही, सी की एफिशिएंसी आसानी से निकाल सकते हैं कि आप सी की एफिशिएंसी 1 है, ठीक। देखिए 6 एफिशिएंसी a प्लस बी प्लस सी की माइनस a प्लस बी करेंगे, माइनस a प्लस बी करेंगे, इसकी एफिशिएंसी है 6, इसमें से 5 माइनस करेंगे आएगी अपने पास 1। देखिए ये बी से ये बी कटा, इस ए से ये ए कटा, रह कौन गया, सी। सी की वैल्यू कितनी आई, 1। सी की वैल्यू आई 1, 1 इसकी एफिशिएंसी हो गई, ठीक। अब देखिए कितनी मजदूरी मिलेगी, ये अपने से पूछा है, तो एक टोटल एफिशिएंसी कितनी आई थी, 6। पैसे कितने थे, 300 रुपए, 6 पंजे कितना 30, एक शून्य लग जाएगा 50 रुपए, आपका आंसर जाएगा, ठीक। क्योंकि ए की एफिशिएंसी निकालना था, आपका आंसर क्या होगा 50 रुपए। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए बी और सी एक काम को 660 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए और बी मिलकर उस काम का 8/11 भाग पूरा करते हैं, शेष काम सी अकेले पूरा करता है, सी को कितनी मजदूरी मिलती है, ठीक। देखिए ए कोई व्यक्ति रहा होगा, बी कोई व्यक्ति रहा होगा, सी कोई व्यक्ति रहा होगा। ए और बी ने मिलकर किया क्या, 8/11 काम खत्म कर दिया। सी अकेला आया, देखिए 11 अगर कोई काम रहेगा जिसमें से 8 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, एक काम रहता है हमेशा, एक में से 8/11 काम हो गया, मतलब इसके नीचे क्या, एक 11 एकम 11 माइनस इन दोनों का एलसीएम लिया, आया 11, 11 एकम 11 हो गया, इस एक से एक कट गया, 11 से 11 कट गया, बचा कितना, एक, 8 एकम 8, 8 में 11 में से 8 गए, बचे 3, 3/11 काम कौन करेगा, सी करेगा। 3/11 काम किसने कर लिया, सी ने। अब देखिए टोटल पैसे कितने मिल रहे थे, 660 रुपए, कितने मिल रहे थे, 660 रुपए, ठीक। तो देखिए इनका एलसीएम लेंगे और वो बनाएंगे तो भी आंसर यही आना है, ठीक। तो आपको क्या करना है, ये मान लो कि ये उसकी एफिशिएंसी है, ठीक। इतना काम पूरा कर लिया है, मतलब ये इनकी एफिशिएंसी है टोटल, ठीक है। देखिए तो 3/11 इंटू अपने क्या इकाई की निकालना है, शेष काम सी अकेले पूरा, सी को मजदूरी कितनी मिलती है, 3/11 काम किया, टोटल काम के पैसे मिले 660 रुपए, 11 से काट देंगे, 11 छंग हो जाएगा 66, एक शून्य लग जाएगा, 6 तिया हो जाएंगे 18, 180 रुपए मिल जाएंगे आपको। मतलब सी को कितना रुपया मिला, तो सी को पैसे मिलेंगे 180 रुपए। यहाँ तक आया समझ में, ठीक। सी का हिस्सा कितना, सी का हिस्सा हो गया 180 रुपए, ठीक। ये आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी एक काम 707 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर उस काम का भाग 5/7 भाग पूरा करते हैं तथा शेष बचा काम सी अकेले करता है, सी को कितनी मजदूरी मिलेगी। सेम क्वेश्चन है, वही की वही अप्रोच लगाना है, ठीक।
देखिए आपको क्या करना है, ए कोई व्यक्ति रहा, बी कोई व्यक्ति रहा, इन दोनों ने मिलकर 5/7 कार्य किया। उसके बाद क्या हुआ, शेष कार्य सी ने किया। अभी मैंने बताया एक है, 5/7 कार्य आपने कर लिया। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 7 और 1 का एलसीएम आएगा 7 इंटू 1, 1 से कट जाएगा, बचा 7, 7 एकम हो जाएगा 7, माइनस 7 से 60 कटा, आया 1, 5 एकम 5 हो जाएगा, बचा 7 में से 5 जाएंगे तो आएगा 2 बटे कितना 7। 2/7 काम कौन करेगा, तो ये काम सी करेगा। ठीक, ये इनकी क्या है, ये इनकी एफिशिएंसी। ठीक, ये इनकी क्या है, कार्य क्षमता। यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ स्टूडेंट हिंदी वाले भी होंगे उनके लिए कार्य क्षमता। ठीक है, देखिए ये हो गया, कार्य क्षमता कितनी आ गई 2/7। टोटल पैसे कितने मिले 707 रुपए। तो अपने से पूछे किसकी है, सी की मजदूरी। तो देखिए 2/7 इंटू 707। ठीक, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 0 7 एकम 7, 101 इंटू 2 हो जाएंगे 202 रुपए। मतलब आपका आंसर ए वाला आएगा 202 रुपए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम अगर आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। कहीं पर भी आपको लग रहा है कि ये वाला पोर्शन, आप क्वेश्चन थोड़ा सा उसका भाग लिख दीजिएगा या फिर क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा। ठीक, कि हमें इस क्वेश्चन में ये वाली प्रॉब्लम है, इसका समाधान कीजिए, तो आपको तुरंत वहीं के वहीं समाधान मिल जाएगा। ठीक है, समस्याओं के समाधान के लिए ही हम यहाँ बैठे हैं। ठीक, चलिए ये हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सेम इसी अप्रोच पे है। ए बी सी एक काम को पूरा करने के लिए 480 रुपए में ठेका ले रहे हैं। ए और बी एक साथ मिलकर उस काम का 1/4 भाग पूरा भी कर रहे हैं। शेष बचा हुआ काम सी अकेले पूरा कर रहा है। सी को मजदूरी कितनी मिलेगी। देखिए ए और बी किसी काम का 1/4 भाग काम पूरा कर रहे हैं। एक काम कोई रहा होगा, 1/4 काम जिसमें से पूरा कर लिया। जैसे देखिए आप अगर आपको एलसीएम लेने और काटने करने में समस्या आ रही है तो आप ये देखिए कि 4 काम 100% है, मतलब 4 कोई काम था, एक काम इसने कर लिया, बाकी बचा कितना 3 काम, 3/4 काम। ठीक, 3/4 काम, तो सी ने कितना काम किया 3/4 काम कर लिया। ठीक, तो सी को मजदूरी कितनी मिलेगी। देखिए अभी मैं बता रहा था आपको ये हमेशा क्या है, कार्य क्षमता। अगर वो दिन बोलता तो अपन दिन लिखते, उन दोनों का एलसीएम लेते यहाँ पे, उसके बाद यहाँ लिखते इनकी कार्य क्षमता। लेकिन इसमें डायरेक्ट ये भाग वाला पोर्शन दे दिया, मतलब भाग मतलब इतना अंदर कार्य ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, मतलब ये क्या है, कार्य क्षमता हो गई इनकी। ठीक है, चलिए देखिए ये इनकी कार्य क्षमता है। तो अपने से पूछा है कि सी की, तो 3/4 इंटू कितना 480। 4 से काट देंगे आप, 4 एकम 4 दूना 8, 0 12 इंटू 3 हो जाएगा 360। भारतीय कितना 360 रुपए, भारतीय 36 और 1 शून्य इसके लग जाएंगे, कितना आ गए 360 रुपए आ गए। यहाँ तक आया समझ। ठीक, कितना आया 360 रुपए। यहाँ तक आया समझ में, मतलब ए वाला ऑप्शन शायद था यहाँ पर, लेकिन शायद मिसमैच हो गया, मिसप्रिंट हो गया, फिर कुछ भी हुआ हो। यहाँ पर 360 है तो आपका आंसर यहाँ है। लेकिन अगर 120 रहा हो या फिर यहाँ भी हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता। दो ऑप्शन ऑलरेडी खाली है, मतलब इन दोनों में से कहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो रहा है ये अपन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सी को कितनी मजदूरी मिली, तो मजदूरी उसको मिल गई 360 रुपए। अपनों ने क्या कहा करा यहाँ पर, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी 1/4, मतलब 1/4 का ये इन्होंने कर लिया। 1/4 भाग वाली जब भी कंडीशन बने उसमें आप 1/4 को क्या मानेंगे, इनकी कार्य क्षमता। सी की कार्य क्षमता 3/4, मतलब टोटल काम अगर 4 है तो जिसमें से 3 काम ये कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी उतनी ही होगी। ठीक है, 3/4 हो गया, 480 टोटल रुपए मिले, 4 से काट दिया 120 आ गए,
120 इंटू 3 करेंगे, आंसर आएगा 360 रुपए, यही आपका आंसर होगा। मतलब यहाँ पर ऑप्शन 2 वाले ऑप्शन के खाली हैं, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो आपको क्या 360 रुपए आपका आंसर आएगा, वो आपको लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 20 लड़कों की मजदूरी, 20 लड़कों की 15 दिनों की मजदूरी 9,000 रुपए। यदि एक पुरुष की मजदूरी एक लड़के की मजदूरी का 1.5 गुना है, तो कितने पुरुष 13 दिनों में 13,500 रुपए अर्जित करेंगे। ठीक, देखिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है कि 20 लड़के 15 दिनों तक मजदूरी कर रहे हैं। देखिए तो 15 दिन से डिवाइड कर दीजिए, 9,000 रुपए 15 दिन से डिवाइड करेंगे, आएगा 15 6 90 00। ठीक, मतलब देखिए 600 और कितने लड़के थे, 20 लड़के, मतलब 20 लड़के डिवाइड करेंगे कितना है 30। मतलब एक लड़के को एक दिन के पैसे मिले 30 रुपए। ठीक, अब देखिए एक लड़के की मजदूरी 1.5 गुना है, एक पुरुष की मजदूरी एक लड़के की मजदूरी का 1.5 गुना है। मतलब अगर कोई पुरुष है, मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ, यदि कोई पुरुष है और कोई है लड़का, ठीक, लड़के की मजदूरी पुरुष की मजदूरी लड़के का 1.5 गुना है। मतलब लड़के को अगर 1 मिल रहा है तो यहाँ इसको कितने 1.5 मिलेंगे, मतलब 1.5 मिलेंगे। अब इस 0.5 को करेंगे तो हटाएंगे तो आएगा 10, इस 10 का इधर इंटू होगा, मतलब आएगा 15:10। ठीक, अब देखिए इसको काट लेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15। अगर पुरुष को 3 रुपए मिल रहे हैं तो लड़के को 2 रुपए मिलेंगे, लेकिन लड़के को मिल कितने रहे हैं, एक लड़के को मिल रहे हैं 30 रुपए। 2 की वैल्यू 30 तो 3 की वैल्यू कितनी, भाई 2 की वैल्यू अगर 30 है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 15। 1 की वैल्यू अगर 15 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 3 कर दीजिए, इंटू 3 कर दीजिए, 3 एकम 3 इक्वल टू कितना 45 रुपए। मतलब पुरुष को कितने मिल रहे हैं 45 रुपए मिल रहे हैं। ठीक, अब देखिए आपको क्या करना है, कितने पुरुष 30 दिनों तक काम करेंगे 45 के एफिशिएंसी से। ठीक, तो देखिए आपको क्या करना है इस कंडीशन में कि 135 बटे कितना करना है 45, इससे काट दीजिए। 45 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़ेंगे तो आएगा 135 और 2 शून्य लगा दीजिए। ठीक, और ये कितने बच्चे थे, एक को कितने मिल रहे थे 45 रुपए, इनके एक दिन की एफिशिएंसी कितनी 45 रुपए, तो कितने दिन तक काम कर रहे हैं 30 दिन तक काम कर रहे हैं, तो कितने पुरुष लगाने पड़ेंगे अपने को। देखिए यहां पर दे रखा है अपने को कि 20 लड़के 15 दिनों की मजदूरी 9,000 रुपए, मतलब 9,000 जो है 20 लड़कों की मजदूरी कितने 15 दिनों की, तो एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 तिया 90। मतलब एक लड़के की एक दिन की मजदूरी, एक लड़के की एक दिन की मजदूरी आ गई 30 रुपए। ठीक, 30 रुपए है। अब यहाँ पे दे रखा है एक पुरुष मतलब एक मेल की जो मजदूरी है वो एक लड़के की मतलब बॉय के लड़के कितना गुना है 1.5 गुना, 1.5 गुना मतलब अगर ये 3 होगा तो ये 2 होगा। ठीक, ये इसका 1.5 गुना है। यहाँ तक आया समझ में। ठीक, अब देखिए ये बोल रहा है कितने पुरुष 30 दिनों में 13,500 रुपए कमाएंगे। ठीक, एक दिन, इस 2 की वैल्यू कितनी, ये अपने का काई की निकली एक लड़के की, मतलब ये बॉय है, बॉय मतलब लड़का। देखो इसकी 2 की वैल्यू 30 है, इसका 1.5 गुना ये है, मतलब एक की वैल्यू इसकी कितनी 15 रुपए। ठीक, एक की 15 है तो 3 की कितनी 45 रुपए। ठीक, अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, इनकी कितनी आ गई 45 रुपए आ गई। ठीक, अब देखिए पैसे कितने लेने हैं 13,500 रुपए आपको कमाने हैं कितने दिन में, 13,500 रुपए कमाने हैं 135 बटे काटिए 30 इंटू कितना 45, 5 से काटिए 5 नम 45, 5 दूना 10, 5 7 35 00, 9 तिया होते हैं 27 00, 9 तिया 27 और 00। अब एक शून्य से एक शून्य कटा, 3 से काटेंगे 3 एकम 0, मतलब 10 क्या आए 10 व्यक्ति आ गए, 10 पुरुष आ गए, 10 पुरुष आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, 10 पुरुष क्या हो जाएगा
आपका आंसर। ठीक है, चलिए एक बार और समझा देता हूं अच्छे से आपको, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे। देखिए 9,000 रुपए मिल रहे थे 20 लड़कों को 15 दिन कार्य करने के। ठीक, एक शून्य से एक शून्य जाएगा, 15 इंटू हो जाएंगे 30, 30 से काटेंगे तो 30 दिया होता है 90, एक शून्य लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक पुरुष की मजदूरी मतलब ये इकाई की मजदूरी आ गई, एक लड़के की मजदूरी आ गई। एक लड़के की एक दिन की मजदूरी कितने रुपए, 30 रुपए। अब देखिए एक पुरुष की मजदूरी एक लड़के की मजदूरी का 1.5 गुना है, मतलब ये है पुरुष और ये है लड़का। लड़के की मजदूरी का कितना है, लड़के की मजदूरी अगर 1 है तो इसका 1.5 गुना है। अब ये पॉइंट हटेगा तो लगेगा 10, अब ये 10 इधर जाएगा तो आ जाएगा 15, अनुपात कितना 10, 5 दूना होता है 10, 5 दिया होता है 15, 3:2 का अनुपात बनेगा। ठीक, कितने पुरुष, अब यहाँ पर देखिए 2 लड़के आए, एक लड़के की एक दिन की वैल्यू 30 रुपए, तो 2 लड़के की मतलब 2 एफिशिएंसी आई, मतलब ये 2 इजिकल टू कितने आए 30 के। अब यहाँ से इसको काट देंगे, एक की एफिशिएंसी कितनी 15, एक की अगर 15 है तो 3 की हो जाएगी 45, 3 इंटू 15 कितना 45। ठीक है, चलिए ये आ गई 45 रुपए, 45 रुपए। ठीक, अब देखिए 13,500 रुपए कमाने हैं, 30 दिनों में कमाने हैं, कितने रुपए मिल रहे, एक दिन के 45 रुपए मिल रहे। ठीक, अब देखिए एक शून्य से ये एक शून्य काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 9 45, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, कितना बचा 3, 5 7 होता है 35, एक शून्य यहाँ पर आ जाएगा। 9 से काटेंगे 9 तिया 27, एक शून्य आ जाएगा। 3 से काटेंगे 3 एकम और एक शून्य आ जाएगा, मतलब 10 क्या आ गए, पुरुष आ गए। यदि आपको याद हो तो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में करवाया था, मेन डे हावर बाय 100 टोटल वर्क इज इक्वल टू M2 D2 H2 बाय टोटल वर्क। ठीक, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 पुरुष। यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलिए तो ये था आपका ओवरऑल सेशन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मुझे आशा है मैंने पूरा अपना समझाने का प्रयत्न किया है, आपको जरूर से समझ में आया होगा। वर्क ऑन वेजेस यहाँ पर होता है समाप्त। अब अगला जो टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो आएगा आपके वो रहेगा आपका पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम होता क्या है, देखिए वो मैं उसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। पाइप एंड सिस्टम आप इतना समझिए, नल एवं टंकी। ठीक, इतना समझिए आप अभी अभी के लिए इतना। बाकी वर्क ऑन वेजेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप करिए, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए। कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने का केवल एक तरीका है और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी, आपके मैथ में अर्थमेटिक में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है यदि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर 15 इंटू 15, 15 इंटू 25, 15 इंटू 60 ऐसे मतलब 15 इंटू 37 हुए, 25 इंटू 37 हुए, ये इतना इजीली और इतना क्विकली कैसे कर पाता हूँ, क्योंकि देखिए मैंने खुद ने किसी समय बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।